आज के सभी अखबारों में इंदौर की एक खबर छपी हुई है। इंदौर के मोहसिन खान और उसके भांजे दानिश ने मिलकर एक शूटिंग एकेडमी खोली। कोई कागज नहीं था, वो शूटिंग एकेडमी खोलने लायक नहीं थे, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने पैसा दिया, फर्जी कागज बनवाया, शूटिंग एकेडमी खोल लिया। और शूटिंग एकेडमी में ज्यादातर वो लड़के और लड़कियों को शूटिंग की ट्रेनिंग देने लग गए। 100 से ज्यादा बेटियों को उन्होंने ट्रैप किया, 100 से ज्यादा बहन बेटियों को ट्रैप किया और उनके साथ बलात्कार भी किया। इसमें 100 की 100 बेटियां हिंदू हैं, एक भी गैर हिंदू नहीं है। एफआईआर दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जैसे भारत का मोहसिन और दानिश ये काम करता है, लव जिहाद करता है, 100 से ज्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेता है, वैसे चीन जापान सिंगापुर का दानिश क्यों नहीं करता? चीन जापान सिंगापुर का मोहसिन ये काम क्यों नहीं करता? आखिर जो समस्या भारत में है, जो इतने बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है, इतना रूस में क्यों नहीं हो रहा, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? और बाकी तो छोड़ो, अरब, दुबई, कुवैत में क्यों नहीं हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और जब ये बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं तो शर्म के मारे इसमें ज्यादातर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कराती, क्योंकि सबको ये रहता है कि अगर हमारी आइडेंटिटी पता चल गई, लोगों को पता चल जाएगा, तो उनकी शादी करना मुश्किल हो जाता है। और जानबूझ के हिंदू लड़कियों को इसलिए ट्रैप किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ लव जिहाद किया जाता है, उनके साथ निकाह जिहाद किया जाता है कि अगर इनको पता भी चल जाएगा तो शर्म के मारे बताएंगी नहीं, और बता देंगी तो इनकी शादी नहीं होगी। हिंदुओं को कम करने का, हिंदुओं की संख्या घटे, उसके लिए सबसे बड़ा प्लान्ड वे में यह क्राइम किया जा रहा है, लव जिहाद। दुर्भाग्यवश आज तक हमने जो हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है, इसमें लव जिहाद पे एक चैप्टर जोड़ा ही नहीं। लव जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हिंदू बहन बेटियां टारगेट नहीं की जा रही। सरकारी आंकड़े हैं, टोटल साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। इस 5 लाख में से लगभग 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही है। इसके बावजूद हमारे भारतीय न्याय संहिता में लव जिहाद के ऊपर एक चैप्टर नहीं है। लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन किसी भी लव जिहादी और उसके मददगार पे एनएसए नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने एनएसए की ये जो कानून है, इसको हमने अमेंड किया ही नहीं, इसमें लव जिहाद शामिल किया ही नहीं। लव जिहाद एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, डेमोग्राफी बदलने के लिए काम किया जा रहा है। इसके बाद और हमारे पास जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए, लेकिन इसमें भी हमने लव जिहाद को शामिल नहीं किया। इसलिए पूरे देश में कहीं पे भी पुलिस लव जिहादियों और उनके मददगारों पे यूएपीए नहीं लगा रही। लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। गुजरात के पास गुजकोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, किसी के पास गंगेस, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग नाम से है। और इनफैक्ट भारतीय न्याय संहिता में भी ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर एक पूरी एक धारा है। लेकिन पूरे देश में कहीं पे भी लव जिहाद करने वालों और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लग रही है। लव जिहाद अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वे में ये वॉर है। ये लव जिहाद में कह रहा हूं, 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और वेजिंग वॉर के लिए प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन कहीं पे पुलिस नहीं लगा रही है, क्योंकि वेजिंग वॉर क्या है, वेजिंग वॉर में क्या क्या आएगा, वो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, तो पुलिस लगा नहीं रही। और पुलिस लगा भी देगी, कल को कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसको हटा देगी, कोर्ट कहेगी नहीं ये तो लगता ही नहीं, क्योंकि हमने कानून बना दिया है घटिया। मैं कई बार कह चुका हूं, भारत को बचाना है तो सबसे पहले नियम कानूनों को बदलिए। भारत को बचाना है तो सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दीजिए, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। 1 करोड़ जनसंख्या कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती। लाख, 2 लाख की जनसंख्या, 5 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या तो माइनॉरिटी हो सकती है। जिसकी जनसंख्या करोड़ों में हो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश हमने सड़ा हुआ कानून बना रखा है, और लव जिहादियों के लिए माइनॉरिटी कमीशन बना रखा है, लव जिहादियों के लिए माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना रखा है, लव जिहादियों के लिए हमने मदरसा खोल दिया है, लव जिहादियों के लिए हमने वक्फ बोर्ड बना रखा है, लव जिहादियों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बना रखा है। मजहब के आधार पर नियम चल रहा है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन चल रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है हम देश को कहां ले जा रहे हैं।
हम देश को बर्बाद करने पे कब सोचें? देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इस पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा? क्यों हम राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन करके पूरे देश में कम से कम 16 साल तक 10वीं तक समान शिक्षा लागू कर देते? भैया न मदरसा चलेगा, न मिशनरी स्कूल चलेगा, भारत में केवल गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था चलेगी। इस एक शब्द जोड़ना, इक्वल जोड़ना है, राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है। क्या मजाल की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बीच में आके खड़ा हो जाए? भारत का संविधान आपको मदरसा खोलने की इजाजत थोड़ी देता है, जो आज सुप्रीम कोर्ट कह देगा नहीं नहीं आप समान शिक्षा लागू नहीं कर सकते। समान शिक्षा लागू हो ये संविधान कहता है, समान शिक्षा लागू हो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, समान शिक्षा लागू हो ये गांधी जी चाहते थे, समान शिक्षा लागू हो ये लोहिया जी चाहते थे, और हमारा संविधान भी कहता है समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। फिर भी हम मदरसा चलवा रहे हैं, मिशनरी स्कूल चलवा रहे हैं, और राइट टू एजुकेशन को आज तक राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं कर पाए। लब जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि सालों साल जांच चलती है, सालों साल चलती रहती है। क्यों नहीं 1861 के पुलिस एक्ट को हम बदल के नया एक पुलिस रिफॉर्म करते हैं, पुलिस चार्टर लागू करते हैं, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे 1 महीने के अंदर जांच पूरी कैसे होगी? 100% हो जाएगी। जिसके खिलाफ ये मामला बन रहा है, जैसे ये मोहसिन है दानिश है, इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, 1 दिन के अंदर पता चल जाएगा इसने 100 लड़कियों के साथ बलात्कार किया कि 150 लड़कियों के साथ किया कि 200 लड़कियों के साथ किया। मैं एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटियां शर्म के मारे आती नहीं सामने, उनके परिवार शर्म के मारे सामने नहीं आते। उनको लगता है अगर हम जाएंगे थाना में एफआईआर करेंगे और बार बार हमें तारीख पे तारीख जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनका आगे शादी विवाह रुक जाएगा। इस शर्म के मारे वो ट्रैप हो जाती है। परिवार को पता होता है कि लब जिहाद हुआ, फिर भी बोलता नहीं। तो हम क्यों ऐसे परिवारों को मजबूर कर रहे हैं कि सामने आओ? तो क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना देते? आखिर भारतीय ये जो साक्ष्य संहिता बनाई है, इसमें अमेंड करके नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी क्यों नहीं कर देते? संविधान कहीं नहीं मना करता कि नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो सकता। हमने ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई, और इसमें हम जुडिशियल रिफॉर्म करके जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं कर देते कि लब जिहाद का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा? और हो सकता है अगर हम कानून बना के झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित कर दे, भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित कर दे। भ्रष्टाचार जरूरी है क्योंकि ये लब जिहादियों के पास बड़ी फंडिंग आती है, और उस फंडिंग के जरिए वो पहली बात तो जांच में ही थानेदार को पैसा देके, पुलिस वालों को पैसा देके जांच ही गड़बड़ करा देते हैं, जांच कमजोर करा देते हैं, और जांच कमजोर हो जाती है, उसके बाद मामला कोर्ट में चलता है। वहां जो गवाह आते हैं इनकी उनके पास इतनी फंडिंग आती है, गवाह भी खरीद लेते हैं, कई बार जज को भी मैनेज कर लेते हैं, आराम से जमानत ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कोर्ट को कोसते रहते हैं। अरे सच्चाई यह है कि हमारा कानून घटिया है। कोर्ट क्या करे जब कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना, कानून को देखना। कोर्ट कानून थोड़ी बना सकती। ये जो सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, हम क्यों नहीं एक सिटीजन चार्टर लागू कर देते कि जो लब जिहाद करेगा, जो लब जिहादियों की मदद करेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमने लब जिहाद करने वालों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दिया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं लब जिहाद रुक जाएगा। और नहीं ऐसे सोशल मीडिया में शेयर करते रहेंगे, रोज खबरें बनती रहेंगी, यहां पे यहां चलता रहेगा, एफआईआर होती रहेगी, जांच होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, लब जिहाद रुकेगा नहीं। और ध्यान रखिएगा, 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। लब जिहाद की तकलीफ तो वो पिता जानता है जिसकी बेटी ट्रैप हो गई है, वो भाई जानता है जिसकी बेटी लब जिहाद का शिकार हो रही है, जिसकी वो मां जानती है कि उसको कितनी तकलीफ है जिसकी बेटी लब जिहाद में ट्रैप हो गई है। बड़ी बड़ी बातें करने से लब जिहाद नहीं रुकेगा। लब जिहाद रोकने के लिए समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान दंड संहिता लागू करना पड़ेगा, समान पुलिस संहिता लागू करना पड़ेगा, समान न्यायिक संहिता लागू करना पड़ेगा। लब जिहाद रोकने के लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। लब जिहादियों की फंडिंग जो ड्रग का कारोबार चलता है उससे आता है, तो पहले इस कानून को बदलना पड़ेगा। जो नकली ड्रग का कारोबार चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा, तब जाके लब जिहाद रुकेगा। लब जिहाद रोकना है तो जो ड्रग जिहाद चल रहा है, जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, वो जो फंडिंग आ रही है ना, जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा आता है, उसका ज्यादातर पैसा लब जिहादियों को फंडिंग में आता है, लब जिहादियों को फंडिंग होती है। तो ये कानून बदलना पड़ेगा। जब ड्रग स्मगलिंग रुकेगी तो फंडिंग रुकेगी, जब फंडिंग रुकेगी तो लब जिहाद भी रुकेगा। अगर हम लब जिहादियों की जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है, और वो हवाला कारोबार इसलिए चल रहा है कि ये कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। लब जिहादियों को बाहर से फंडिंग आती है एफसीआरए के जरिए। 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया इसीलिए था। हम कांग्रेस को सुबह से शाम तक कोसते रहते हैं, नेहरू, गांधी, राजीव गांधी, फलाने ढिकाने, सबको कोसते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक कानून हम बदलते नहीं, खत्म नहीं करते उसको। फंडिंग नहीं जब बंद होगी तो लब जिहाद नहीं रुकेगा।
लब जिहादियों की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है, काले धन से होती है, और काला धन ऑलवेज जनरेट हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई कारोबार नहीं है जहां काला धन जनरेट नहीं हो रहा है। और काला धन जनरेट होगा तो फंडिंग होगी, और फंडिंग होगी तो लब जिहाद चलता रहेगा। लब जिहादियों को बेनामी लेन देन से जरिए पैसा मिलता है। तो ये जब वो तब तक वो रुके, तभी रुक सकता है जब ये कानून बदले। लब जिहादी लब जिहाद को रोकना है तो भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। ये थाने का जो भ्रष्टाचार है ना, ये जो तहसील का भ्रष्टाचार है, जो जिले का भ्रष्टाचार है, ये जजों के घर में नोटों की बोरियां मिलती हैं, वो रोकना पड़ेगा। और उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा। लब जिहाद रोकना है तो मजहब के आधार पर बने सारे नियम कानून खत्म करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। और लब जिहाद रोकना है तो जो भी व्यक्ति सजा हो जाए, ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कंप्लीट बैन लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली सत्ता, पैसे की खातिर, वोट की खातिर लब जिहादियों की लोग मदद करते हैं। कुछ लोग पैसे के कारण लब जिहादियों की मदद करते हैं, कुछ लोग वोट के कारण लब जिहादियों की मदद करते हैं। तो जब तक ये सत्ता पैसा का खेल नहीं बंद होगा, तब तक लब जिहाद नहीं रुकेगा। और लब जिहाद नहीं रुकेगा तो याद रखिएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। जैसे आज पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो गए, मालदीव में हिंदू खत्म हो गए, 20 से 25 साल के बाद भारत में भी हिंदू खत्म हो जाएंगे।